कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.1 अध्याय 8 चतुर्भुज। प्रश्न 12 संलग्न आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के। AB DC के कैसे है? समांतर है। और साथ ही साथ AD भुजा की माप BC के बराबर है। तो दर्शाना है कि कोण A कोण B के बराबर है। ये कोण A और ये कोण B आपस में बराबर है। दूसरा दर्शाना है कि कोण C और कोण D बराबर है, मतलब ये C कोण और D कोण आपस में बराबर है। तीसरा दर्शाना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD सर्वांग है और विकर्ण AC और विकर्ण BD भी आपस में बराबर है। आइए हम इसको हल करें। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक कैसा समलंब चतुर्भुज है, ये तो हमको दिया है, ये हमारे पास में दिया है, जिसमें AB DC के समांतर है, जिसमें AB भुजा DC के समांतर है। और इसी के साथ जानकारी दी है क्या कि AD भुजा की जो माप है वो BC के बराबर है। हम विकर्ण AC और BD को मिला लिया। हमने क्या किया, विकर्ण AC और ये A से C और दूसरा B से D, इसको क्या कर दिया, मिला देते हैं। इन विकर्णों को हम मिला देते हैं। फिर हम यहाँ रचना करते, रचना कुछ इस प्रकार से AB को आगे बढ़ाते हैं और C से होकर CE समानांतर। क्या किया हमने रचना में हमने AB को आगे बढ़ाया, AB को आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और C बिंदु से होकर और C से होकर CE समानांतर DA खींचा, जो AB को किस पर, E पर प्रतिच्छेद करता है। E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। पहला क्रमांक क्या लिखेंगे, AD बराबर BC। AD किसके, BC के। ये हमने लिखा, दिया है इसे। तथा AD बराबर इसे EC के, इसको हमने रचना से बनाया। AD EC के बराबर, AD BC के बराबर। इसका मतलब है क्या कि BC की जो माप है वो EC के बराबर होगा। एक ही वस्तु के बराबर अन्य वस्तुएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर ये दोनों बराबर होंगे, कौन सी भुजा, ये BC भुजा, ये BC भुजा और EC बराबर होगी, ऐसी स्थिति में इधर बनने वाला यह कोण और इधर बनने वाला ये कोण दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कोण CBE बराबर कोण CEB। कारण क्या, क्योंकि त्रिभुज की कैसी, बराबर भुजाओं के, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के ये कौन से कोण, सम्मुख कोण कहलाते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के ये सम्मुख कोण है, इसलिए आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, यहाँ बनने वाले दोनों तरफ कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि AE रेखा पर BC खड़ी है। यही कारण लिखेंगे, क्योंकि AE पर BC क्या है, खड़ी है। एक इस प्रकार से ये AE है और इस प्रकार से इस पर क्या है, BC है। तो इसके दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 100। कोण ABC, कोण ABC धन कोण CBE, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 180, जिसको हम कहते रेखी युग्म अभिग्रहित। अब हम जानते, क्योंकि AD समानांतर है EC के, क्योंकि
AD किसके समानांतर है? EC के। ये हमने रचना में बनाई है। AD समानांतर है किसके? EC के। और AE तिर्यक छेदी रेखा पर मिलती है। इसको AE तिर्यक रेखा पर मिलती है। तिर्यक रेखा AE क्या तिर्यक रेखा पर क्या होती है? मिलती है। ये तिर्यक रेखा पर क्या होती है? मिलती है। इसलिए जो कोण DAE है, कोण DAE धन कोण CEB, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों का योग आएगा 180 अंश। अब अगर अपन देखें तो हमने इसको जो सिद्ध किया, इसको कहा समीकरण 1, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। क्योंकि इसमें देखें तो CEB और इसमें देखें तो CEB किसके बराबर है? CBE के बराबर। तो समीकरण 2 व समीकरण 1 से मतलब क्या? CEB की जगह CBE हम रख सकते। तो क्या हो गया? कोण DAE धन कोण CBE बराबर 180 अंश। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा? तीसरा। अब यदि हम इन दो आकृतियों को ध्यान से इसे देखें ध्यान से और इसे समझें तो हम क्या पाते? हम पाते हैं कि इन दोनों के दाहिने पक्ष बराबर है। इसको मान लो हम, तो इससे हम क्या लिख सकते? CBE दोनों जगह है, तो हम इससे लिख सकते हैं क्या कि इसलिए कोण, कौन से कोण की माप? ABC कोण की माप और कोण DAE आपस में सीधा सा मतलब हो गया क्या कि कोण A की माप किसके बराबर? कोण B के बराबर। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट के लिए देखें तो हम लिख सकते क्योंकि कोण A में जब हम कोण D को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। कारण एक ही ओर के अंतःकोण है। एक ही ओर के कौन से? अंतःकोण। और दूसरी जानकारी, कोण B में जब हम कोण C को जोड़ेंगे तो उसका भी मान होगा 180 अंश। ये भी क्या है? एक ही ओर के अंतःकोण है। दोनों के दाहिने पक्ष बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A धन कोण D बराबर कोण B धन कोण C। हमारे पास इसको हम 4 कह दें और इसको हम कौन सा? 5 कह दें। तो कौन कौन से? समीकरण नंबर 4 व किसके द्वारा? 5 द्वारा। हम बड़ी आसानी से लिख सकते AB के बराबर तो निश्चित है DC के बराबर आएगा। कोण D की माप कौन से कोण? C के बराबर। ध्यान से देखें तो ये BC भुजा की माप किसके? AD के बराबर। कहाँ से? दिया है से। और कोण B की माप, इधर जो कोण B की माप है, यदि अपन इसको देखें तो ये कोण B की माप किसके? कोण A की माप के कैसे है? तीसरी जानकारी, दोनों ही त्रिभुज में AB भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज कौन सा? ABC व त्रिभुज BAD में क्या? BC बराबरी से AD, BC बराबरी से क्या? AD। ये BC की भुजा AD के बराबर। ये कहाँ से? ये दिया है, इसे लिख रहे हैं। दूसरी जानकारी, इधर का कोण A और इधर का कोण B, ये दोनों आपस में कैसे है? बराबर है। तो कोण B बराबरी से कोण A कहाँ से? इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। और तीसरी जानकारी क्या? दोनों ही त्रिभुज में है कौन सी भुजा? AB। AB बराबरी से AB, जिसको हम लिख रहे हैं। और ये कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा। तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दे रही? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा
त्रिभुज बी ए डी के। कारण क्या, ये भुजा थी, ये भुजा, ध्यान से देखो तो हमारे पास में यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, तो और ये बीच का कोण बराबर है, तो हम कौन सा नियम, साइड एंगल साइड से सर्वांग समता प्रमेय द्वारा बड़ी आसानी से दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध करते कि ये दोनों सर्वांग सम। चौथी जानकारी, क्योंकि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है, त्रिभुज बीएडी किसके द्वारा, भाग 3 द्वारा, भाग 3 द्वारा। इसलिए क्या, विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। इसे थोड़ा ध्यान से देखना, AB भुजा AB के बराबर, यह कोण इसके बराबर, AD भुजा BC के बराबर। इसलिए उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।